अगर आप भी थायराइड से पीड़ित हैं, तो आप अपने आप को थायराइड से मुक्त कर सकते हैं और उसको नियंत्रित भी कर सकते हैं। यदि आपको हमेशा थकान महसूस होती है, वज़न बढ़ रहा है, और ताज़गी महसूस नहीं होती, तो हो सकता है कि हाइपोथायराइड के कारण ऐसा हो रहा हो। बेहतर होगा थायराइड की जाँच करा लें और संबंधित चिकित्सक से परामर्श लें। आजकल ये समस्या इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? देखिए, भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया में हाइपोथायराइड एक गंभीर समस्या है। इसकी एक बड़ी वजह आयोडीन की कमी है। हमारे पास ऐसी महिलाएं भी आती हैं जिनके परिवार में किसी को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर आदि के चलते घरों में सेंधा नमक का सेवन शुरू हो जाता है। इससे भी उनकी समस्या बढ़ रही है। आयोडीन प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक ही विकल्प है, आयोडीन युक्त नमक का सेवन। इसके अतिरिक्त अव्यवस्थित जीवन शैली से भी थायराइड की समस्या बढ़ रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमें अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना होगा। आजकल शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ रही है। युवा महिलाओं में भी ये समस्या देखी जाने लगी है। इसके कारण अपनी ही कोशिकाओं को खत्म करने लगती हैं। इससे थायराइड की समस्या बढ़ती है। ऐसे में इम्यूनिटी को मजबूत करने की जरूरत है। खाने में मिलावट, प्लास्टिक का अंश होने से भी हाइपोथायराइड जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ रहा है। डिब्बाबंद भोजन भी समस्या का एक कारण है। वही शारीरिक सक्रियता कम होने से भी बीमारियां शरीर को घेरने लगती हैं। आप ऊपर से कितना भी कैल्शियम और विटामिन खा लें, लेकिन यदि शारीरिक व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो उससे बीमारियां ही बढ़ेंगी। तो अब टाइम आ गया है जरा सा अपने खान पान को सही करने का। देखिए, आज के टाइम में हम ज्यादातर जो अभी खाना हम खा रहे हैं, सबसे ज्यादा जो युवा पीढ़ी है, वो बाहर का खाना ज्यादा प्रेफर करने लगी है। जैसे जंक फूड हुआ, या कोई भी नॉनवेज वगैरह हुआ जो रेस्टोरेंट पर खाना मिलता है, ये चाइनीज अब खाने आने लगे हैं, बनने लगे हैं। जैसे मोमोज हुए, फ्रेंच फ्राई, ये जितनी भी सब चीजें हैं, ये आपको सिर्फ बीमारी के अलावा कुछ नहीं देंगी। देखिए, जरा सा इनमें टेस्ट होता है, टेस्ट के लिए आपको ये अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका स्वास्थ्य से कोई भी संबंध नहीं है। स्वास्थ्य से सिर्फ इनका संबंध है कि ये सिर्फ आपके स्वास्थ्य को सिर्फ खराब ही करती हैं ये चीजें। तो आप अगर अपने स्वास्थ्य को सही करना चाहते हैं, एक सक्षम लेडीज बनना चाहते हैं, या सक्षम एक जेंट्स बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने खान-पान पर ध्यान देना होगा। तो आपका खान-पान किस तरह का होना चाहिए? तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, खान-पान आपका इस तरह का होना चाहिए कि वो आपका सादा खाना हो, घर का खाना हो। बाहरी खाना सबसे मेन चीज क्या होता है कि वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है, प्रिजर्व खाना होता है, और उसमें बहुत सारे केमिकल्स लगे हुए होते हैं जिनको प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्वेटिव्स भी इसमें यूज किए जाते हैं। तो अगर आप घर का सादा खाना खाएंगे, तो आप आसानी से उसको डाइजेस्ट भी कर पाएंगे, और दूसरा आपको न्यूट्रिशंस भी मिल पाएंगे। जांच में हाइपोथायराइड की जांच हो जाने पर खान-पान और दिनचर्या में सतर्कता बढ़ा देनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, थायराइड को संतुलित करने के लिए भोजन में सबसे पहले आपको करना है गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, सोया उत्पादों का सेवन आप उनको कम कर दें। साथ ही आयोडीन नमक का संतुलित सेवन शुरू कर देना चाहिए। देखिए, अगर हम कुछ भी आज के टाइम में कुछ भी चीज ले रहे हैं नेट से हम देखकर, यूट्यूब पर देखकर, तो पहले हम इस चीज को सोचें कि हमें इस चीज को छोड़ने की जरूरत है, नहीं छोड़ने की जरूरत है। आप डॉक्टर से राय मशवरा ले सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक ट्रेंड में क्या चल गया है कि अगर आप है ना सेंधा नमक का आप यूज करेंगे, तो आपको नमक लेने की जरूरत नहीं। बट सेंधा नमक में आयोडीन नहीं होता है। आयोडीन जो होता है, जो हम घर पर अपने अमूमन तौर पर जो नॉर्मली हम नमक इस्तेमाल करते हैं, उसमें आयोडीन होता है। तो आयोडीन की कमी की वजह से भी हाइपोथायराइड एक आम समस्या बन चुकी है।